हम पढ़ेंगे आज भाई जीएनएम चलेगी हमारी, डॉक्टर अमित भाई, डॉक्टर श्रेय। और जीएनएम में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो स्किन, हेयर एंड नेल्स चल रहा था अभी तक तो, और वही चल भी रहा है अभी। पेज नंबर कौन सा है आज हमारा? पेज नंबर बताएगा कोई? पेस्टिलेंस हो गया था पेज नंबर 280 पर, और पेज नंबर 280 पर ही है फंगस इन्फेक्शन हम करेंगे। और हमारा ये जो एसबीएस चल रहा है, एसबीएस ऑफ द स्किन डर्मिस चल रहा है, और इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होता है डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट, टू फील इंजर्ड, डर्टीड, डिफेज और अटैक्ड, वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है इसके पीछे। और इसमें हमारा हेडिंग आज चलेगा फंगस इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। ब्रैकेट में कह रहे हैं डर्मेटोमाइकोसिस, कैंडिडियासिस, एपिडर्मोमाइकोसिस। इसमें कह रहे हैं कि वन मस्ट एज्यूम दैट द मेजोरिटी ऑफ दीज डायग्नोसिस इज रॉन्गली पुट बिकॉज यूजुअली नो कल्चर इज क्रिएटेड। कोई भी बंदा ये एज्यूम कर सकता है, ये माना जा सकता है कि मेजोरिटी जो होती है डायग्नोसिस की, फंगल इन्फेक्शंस की, वो डायग्नोसिस रॉन्गली पुटअप की जाती है, क्योंकि यूजुअली कल्चर क्रिएट नहीं होता। नो कल्चर इज क्रिएटेड, कोई कल्चर क्रिएटेड नहीं हो सकता। तो फंगल इन्फेक्शन की डायग्नोसिस जो है वो मेजोरिटी में जो है वो रॉन्ग होती है, ये मानना है ऑथर का। कह रहे हैं दे आर मोस्ट प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। ब्रैकेट में कह रहे हैं सी इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिडर्मिस पॉसिबली विद सिंड्रोम। और भाई गजब की बात यहाँ सेपरेशन वाली भी आ गई है। कह रहे हैं ये ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली ये रिजल्ट होते हैं सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट के होते हैं। आप जा करके देख सकते हो एपिडर्मिस के इन्फ्लेमेशन वाली जगह भी, और संभवतः उसके साथ सिंड्रोम और जुड़ा होता है केसीटी वाला, जिसकी वजह से वहां स्वेलिंग वगैरह, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है। However, if a laboratory culture comes back positive and there really is a fungus, we have an SBS of dermis। हालांकि यदि लेबोरेटरी कल्चर भी कराया जाए डॉक्टर अमित भाई और पॉजिटिव भी आ जाए अगर रिजल्ट फंगस का वास्तव में, तो वो भी एसबीएस ऑफ द डर्मिस ही होगा। और जो कि एसबीएस ऑफ द डर्मिस अभी बताए थे, फील इंजर्ड, डर्टीड, डिफेज, अटैक्ड और वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी, यही निकलेगा। फेज कह रहे हैं हीलिंग फेज। हीलिंग फेज में हमारे सामने एक तरह से बंदा प्रकट होता है क्लिनिक पे। कह रहे हैं सीजिएटिंग डिग्रेडेशन ऑफ डर्मल टिश्यू वाया फंगाई। उस दौरान उसमें सीजिएशन चल रहा होता है, डिग्रेडेशन चल रहा होता है डर्मल टिश्यू का फंगस के द्वारा। जब ये सामने आती है पिक्चर, और वो हीलिंग फेज में आती है। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजोल्व अकम्पनी द हीलिंग। हीलिंग के साथ साथ आप उसका कॉन्फ्लिक्ट भी रिजोल्व कर दो। कोलोइडल सिल्वर इंटरनली एंड एक्सटर्नली उपयोग कर सकते हो। और भाई इसमें स्किन के लिए जो ट्रीटमेंट बताया गया है समय समय पर वो दो। इसमें 285 पेज पे स्किन की रेमेडीज भी बताई गई हैं हाइजीन वाइजीन से रिलेटेड, तो वो फंगल इन्फेक्शन के लिए वही हम यूज करें। और कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना होगा अकम्पनी द हीलिंग फेज, ताकि वो बार बार विशियस सर्किल ना बने एक तरह से, इसलिए। नेक्स्ट इसमें हेडिंग है भाई प्रीलिमिनरी स्टेजेस ऑफ स्किन कैंसर, यानी कि प्री कैंसर। फॉर एग्जांपल मोल्स, पिगमेंट नीवस, नेवो सेलुलर नीवस, लैंटिगो मेलिग्ना, लाइट डैमेज एपिडर्मिस, एक्टिनिक केराटोसिस, ये प्री कैंसर कहे गए अमित पाल भाई डॉक्टर से। प्रीलिमिनरी स्टेज है स्किन कैंसर की। कहीं मोल हो जाना, पिगमेंट नेवस हो जाना, नीवो सेलुलर नेवस हो जाना, लैंटिगो मेलिग्ना हो जाना, लाइट डैमेज एपिडर्मिस का पाया जाना, एक्टिनिक केराटोसिस को बोलते हैं। इसको कहते हैं कि ये प्रीलिमिनरी स्टेज है किसी स्किन कैंसर की, यानी कि शुरुआत है, ऐसा भाव आ रहा है। कह रहे वेदर दीज एसबीएस बिलोंग टू द एपिडर्मिस और टू द डर्मिस मस्ट बी डिसाइडेड ऑन ए केस बाय केस बेसिस।
अब ये इससे रिलेटेड जो प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ कैंसर है, अगर उनको हम स्टडी करेंगे तो उनके जो एसबीएस देखेंगे हम, वो भले चाहे एपिडर्मिस से बिलोंग करें या डर्मिस से बिलोंग करें, ये हम डिसाइड करेंगे केस बाय केस के आधार पर। अदरवाइज ये प्रीलिमिनरी स्टेज जो है स्किन कैंसर की दोनों जगह मिल सकती है, एपिडर्मिस से रिलेटेड भी और डर्मिस से रिलेटेड भी। We have to consider both possibilities and see whether the things sit on the surface, यानी कि separation conflict or comes out of the depth, disfigurement conflict। हम कंसिडर यहाँ करेंगे दोनों पॉसिबिलिटीज को, एपिडर्मिस की भी और डर्मिस की भी, और हम देखेंगे कि चीजें अगर सरफेस पे हैं, सिट ऑन द सरफेस, तो फिर एपिडर्मिस पे है तो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट होगा, और यदि कम आउट द डेप्थ, और यदि ये मोल वगैरह या नीवस वगैरह ये नीचे से आ रहे हैं, डेप्थ से निकल के आ रहे हैं, तो ये डिस्फिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये डर्मिस से रिलेटेड होगा। यानी कि अगर लीजन सरफेस पे है, नीचे डर्मिस इन्वॉल्व नहीं है, तो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, और अगर लीजन नीचे से आ रहा है, डेप्थ से आ रहा है, डर्मिस के वहां से आ रहा है, तो उसके पीछे डिस्फिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट को हम कंसीडर करेंगे। ये हम देख लेंगे उसकी पैथोलॉजी के हिसाब से कि कौन सी कहां पर उसकी साइट है, कहां पर वो है इस समय प्रेजेंट है जी। बिल्कुल जी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें सनबर्न स्किन कैंसर ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। सनबर्न स्किन कैंसर अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। फॉर डिकेड्स द सन हैज बीन रिगार्डेड एज एग्रेसिव एंड डैमेजिंग। क्या बात है, सदियों से कह लो, दशकों से सन को माना जाता है कि ये एग्रेसिव है और डैमेजिंग है। दिस नोशन इज इनकरेक्ट, फॉर सनलाइट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अच्छा जी, ये नोशन हालांकि लोगों का गलत है, क्योंकि सनलाइट तो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन फैक्ट व्हेन एंजॉयड इन रीजनेबल अमाउंट, इट इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हीलिंग फॉर द सोल एंड बॉडी। और अगर हम इसको एंजॉय करें रीजनेबल अमाउंट के साथ, तो भाई ये ग्रेटेस्ट सोर्स है हीलिंग फॉर द सोल के लिए और हीलिंग फॉर द बॉडी के लिए भी। सन जो है, सनलाइट जीवनदायिनी होती है इसमें। द सन फॉर्म्स द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड वी शुड वेलकम इट्स रेज एज ए स्केर्ड गिफ्ट। SACRED, सेक्रेड गिफ्ट, सेक्रेड, पवित्र है ये। और ये जो सन देखो, सन से ही सन फॉर्म्स द कॉन्शियसनेस, इसलिए जब उत्तरायण में जाता है सूर्य, तो वो कहते हैं अब शुभ काम करने का समय आ गया है। और दक्षिणायन में कॉन्शियसनेस डाउन जाती है, और जब उत्तरायण में जाता है तो फिर जो ये समझो कि अब कॉन्शियसनेस, अब ज्ञान का प्रसार हो रहा है, अब अच्छा समय आया है, अब आप अच्छे काम कर सकते हो। तो ये फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस है हमारे सोलर सिस्टम का। हमारे सोलर सिस्टम में अगर कॉन्शियसनेस है तो वो सन की वजह से है, ऐसा मानो। और हमें इसका वेलकम करना चाहिए, इसकी रेजिस का, इसकी किरणों का एक पवित्र गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप। देयर इज नो डाउट दैट सनबर्न आर हार्मफुल फॉर द स्किन, ब्रैकेट में कह रहे हैं एजिंग, बट दे आर नॉट द एब्सोल्यूट कॉज ऑफ स्किन कैंसर। इसमें कोई शक नहीं है कि सनबर्न जो है वो हार्मफुल है स्किन के लिए, एजिंग के लिए, परंतु ये एब्सोल्यूट कॉज नहीं है स्किन कैंसर का, जो इस पे दोष लगा दिया जाता है कि भाई अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हुआ। कह रहे हैं इट इज इंटरेस्टिंग दैट मेलानोमाज ऑफन अपीयर्स ऑन पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर हार्डली एक्सपोज टू द सन, फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट, बटक। लो जी, कितनी बढ़िया बात कही है। ये कितना इंटरेस्टिंग है कि ये जो मिलेनोमाज हैं, ये जनरली उन पार्ट पे आते हैं, डॉक्टर अमित, डॉक्टर दीपशिखा भाई, अब श्रेय भाई, शरीर के जो
मुश्किल से ही जिनका एक्सपोजर होता है सन के साथ, जैसे ब्रेस्ट है, बटक्स हैं, ये हमेशा कवर रहते हैं, उन पे निकलते हैं मिलेनोमास। तो फिर सनबर्न हट गया ना कि सन की रे जिम्मेदार है। कह रहे हैं मिलेनोमास आर मोर ऑफन डायग्नोज इन सन वर्कशीपर्स बिकॉज दे आर लुक्ड फॉर मोर ऑफन। Melanomas are more often diagnosed in sun worship सन, जो भगवान की जो पूजा करते हैं ना, सूर्य के उपासक होते हैं। सूर्य हाँ, उपासकों सूर्य में के उपासक। मेलानोमा जो है वो ओफन डायग्नोज होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर लुक्ड फॉर मोर ओफन, वो सन की तरफ को ज्यादातर देखते हैं, इसलिए सन वर्शिपर्स में मेलानोमाज मोर ओफन डायग्नोसिस में होती है। उनमें सन बाथिंग बिकम्स डेंजरस व्हेन ए पर्सन इज कन्विंस्ड दैट द सन इज डेंजरस, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। क्या बात कह दी, जहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया ना दीपशिका। हाँ जी, हाँ जी। जैसी रही भावना जिसकी ना, जाकी रही भावना जैसी, सूर्य किरणों का इफेक्ट उस पर ऐसे ही पड़ेगा। सन बाथिंग उनके लिए डेंजरस होगा, उन व्यक्तियों के लिए जिनको ये विश्वास है कि सन जो है वो डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि इससे उनके अंदर, डॉक्टर अमित भाई, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, खुद अपनी ही प्रोफेसी से भरे हुए हैं, अपने ही मत उन्होंने बना के रखे, जो आगे बढ़ेगी स्थिति कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग डिफॉर्म्ड और डिफाइल्ड। फिर ये स्थिति आगे जाएगी, फिर इसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन इन द डर्मिस, यानी कि मिलेनोमा। जो बंदा सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी से ग्रसित होगा कि भाई सन तो डेंजरस होता है, सूर्य में मत निकलो, तो वो बहुत ज्यादा कवर होके निकलते हैं लोग, तो अमित वो शिकार हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग डिफॉर्म्ड के या डिफाइल्ड के, सनलाइट लग गई है, धूप में चला गया, स्किन काली पड़ जाएगी, नुकसान हो जाएगा। अब तो जिसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन हो जाता है उनमें डर्मिस में, और फिर वो रूप ले लेता है मिलेनोमा का। एक गाना है पुरानी पिक्चर का, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, है जी। इसको खाली हम ना, जैसे धूप को ही लेके, सन को लेके ही नहीं, कोई भी जनरल चीज जिसको लेके आप अंदर, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात कह दी भाई तूने। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी किसी भी चीज के लिए हो सकती है दीपशिका। हाँ जी, हाँ जी। अमित भाई ने आजकल बहुत अच्छा पॉइंट, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, कि मैनिफेस्ट कर लिया आपने ऊपर ही। हाँ मैंने वो कर लिया, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है इसको। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, जैसा आपका आकर्षण होगा आपके आसपास, वैसी ही एनर्जी, वैसी ही सर्कमस्टांसेस क्रिएट होने लगते हैं। तो अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि समोसा खाने से मुझे 10 लगते हैं, तो वे लगेंगे, आप बीमार पड़ोगे। हाँ, बस क्या इसके लिए ये रूब्रिक लिया जा सकता है, फैंसीज रिपल्सिव। फैंसी रिपल्सिव में जनरली हाँ, मतलब हाँ, जो एक्सेप्टिंग चीजें हैं उनके प्रति रिपल्सन वाली फैंसीज बनती है। बिल्कुल सही लग रहा है, भाव आपका इससे सेट हो रहा है कि फैंसीज है, और फैंसीज है कि ये मुझे नुकसान करेगी, रिपल्सिव। फैंसी रिपल्सिव में जा सकते हैं भाई, बिल्कुल। और ये अमित पाल आपने बहुत अच्छी बात बताई, ना केवल सनलाइट को लेकर के यहाँ बात करें, किसी भी चीज को लेकर के सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी अगर होगी तो वो उसे नुकसान करेगा ही करेगा। आप याद करो डॉक्टर अमित भाई, डॉक्टर दीपशिखा को भी शायद वो बताया होगा, आया होगा सामने, मलिक सर के क्लिनिक पे एक महिला आती थी, कहते हैं कि वो हर महीने यूएसजी करा के आती थी अल्ट्रासाउंड। अमित शर्मा पता नहीं है, नहीं है जी, याद है, मुझे याद है। तो वो ये बताते हैं डॉक्टर श्रे के 4-5-6 महीने तक वो जब भी हर महीने आवे अपने आप ही करा लावे अल्ट्रासाउंड के, मेरे गांठ, पेट में गांठ लग रही है, गांठ है। तो वो जो सबसे लास्ट वाला जो अल्ट्रासाउंड कराया उसमें गांठ थी। हाँ हाँ, याद आ गया। हाँ, तो ये है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी से रिलेटेड बात। ये तो बहुत अच्छा वर्ड मिल गया आज हमें, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी अबाउट एनी थिंग। मुझे बिल्ली रास्ता काट जाए मेरा काम खराब होता है, ये भी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है भैया अमित। बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं ये पी लेता हूँ, पानी पीऊंगा तो हाँ ये हो हाँ जाएगा। हाँ,
वो फिर होगा और ये दोनों साइड में जाती है। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे है, कहते हैं यार आज अमित अमित मेरे साथ होता है तो मेरा काम बन जाता है, तो काम बन भी जाएगा। नहीं, बन भी जाए। हम्म। वो तो सोचता है तो खराब हो तो खराब ही होगा। हाँ, तो ये सब चीजें बड़ी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पे ये सब काम करती हैं। और सन को लेकर के बहुत अच्छी सी बातें इन्होंने बताई बेसिक सनबर्न स्किन में, है जी। सर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जी जी सर। एक एक है, एक संत हैं, वो जी। लगभग 20 साल से कंटिन्यू 24 आवर वो जो है ओपन एयर में, ओपन प्लेसेस में रहते हैं वो। ओके तो मई जून की गर्मी में भी डायरेक्ट हीट उनके ऊपर में पड़ती है। ओके। हाँ, कुछ लोग जो है उनको, उनके मानने वाले उसके ऊपर में शेड लगा दिए थे, फिर बाद जी। में बोले कि इसको हटा दो ऐसा करके। तो हाँ। मैं उनको देखने के लिए गया था जून जून के महीने में, जहाँ पे हम लोग 5 मिनट धूप में एक्सपोज नहीं हो पा रहे थे। जी अब वो जी। कंटिन्यू वो धूप में ही रहते थे। तो मेरे को उस समय लगता था कि कोई आदमी कैसे मतलब इतना जो है टॉलरेट कर सकता है ऐसा करके। तो हाँ उसके ऊपर में धूप आंधी पानी जो भी है पड़ते रहता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लगभग हाँ 20-25 साल से उसी स्थिति में है वो। हाँ। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये ऐसा एक दो जगह और सुनने को भी मिला, इसका अपोजिट भी सुनने को मिला कि कोई ऋषि, कोई मुनि है, कोई साधु संत हैं, वो एंटार्कटिक जो बर्फ है, एंटार्कटिका वगैरह एकदम जहाँ बर्फीले क्षेत्र हैं, वहां वो बिना कपड़ों के वहां भी रहते हैं दोस्त, डॉक्टर साहब। हाँ सर। हाँ, तो ये हकीकत है। और ये बड़ा अच्छा सा उनकी एक्सरसाइज और बहुत ही कठोर एक्सरसाइज भी है। मानना भी होता है इनका, जो ये अध्यात्म के लोग होते हैं, कि आप बिल्कुल डायरेक्ट नेचर के टच में रहें, जैसी वो है उसी के सीधे सीधे टच में। ये इनका कुछ मानना भी है और कुछ इनका ये प्रॉपर एक तरीका भी है। कि ऐसे ही अपना स्वामी प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, जब कभी बनारस में हुआ करते थे, रहते थे, पूजा करते थे डॉक्टर साहू, तो वो कहते थे कि मेरे पास एक चद्दर होती थी। वो कहते हैं मेरे पास केवल एक चद्दर रहती थी, चाहे जनवरी है, फरवरी है, चाहे जुलाई है। हाँ, लेकिन ये है कि वो शेड में तो लेटते थे, लेकिन वो कपड़ों के मामले में बहुत बोलते हैं, अमित पाल भाई ने भी सुना होगा। वो कहते हैं कि मैंने कभी कंबल, कभी रजाई नहीं ली। तो इस लेवल पे उन्हें भी सुना। और आपने जो बताया ये तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि धूप में, बरसात में और किसी भी मौसम में वो बाहर रहते हैं। तपस्या का ही हिस्सा है भाई ये उनके। और शरीर ना अडेप्टिव हो जाता है। अगर हम ये बात करें अपने साइंस के हिसाब से डॉक्टर साहब के ऐसा उनके अंदर क्या हो गया होगा, तो बेसिकली अडेप्ट करने की पराकाष्ठा उनके अंदर है। अब चरम सीमा तक अडेप्टेबिलिटी उनमें आ गई है। हम जब गर्मी में ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारा गला बैठ जाता है, क्योंकि हम अडेप्टेबल नहीं है सो फास्टली। अब उनका शरीर इतना इतना ज्यादा ट्यून हो गया है कि वो परिस्थिति के पल पल के बदलाव के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करने में माहिर हो गया है। अगर नहीं होता तो बीमार हो जाता है इंसान, नहीं होता तो चला निकल लेता है टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड से। लेकिन उनकी उनकी बॉडी ने इस लेवल की अडेप्टेबिलिटी स्थापित कर ली है मौसम के साथ। और ये पता है, ये उधर भी डॉक्टर से बात जाती है, संत महात्माओं के बारे में सुनते हैं कि असली मुनि वो होता है जिसपे किसी चीज का उतार चढ़ाव का असर ना पड़े, वो समभाव में बना रहे, समानता के भाव, समभाव में बना रहे। डॉक्टर दीपशिखा, तो ये समभाव वाला भी एग्जाम्पल डॉक्टर साहू से हमें मिल रहा। फिजिकली समभाव, फिजिकली बॉडीली समभाव है प्रकृति के साथ। डॉक्टर से कुछ कह रहे हैं भाई? सर इसमें ना एक फैक्ट मैंने भी पढ़ा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्किन कैंसर ऑस्ट्रेलिया में होता है, और उसका कारण ये है कि वो भूमध्य रेखा के सबसे पास है, तो वहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा हार्श रहती है। तो लेकिन उसमें एक चीज पढ़ा गया कि जहाँ पे इक्वेटर के पास लोग रहते थे पहले, अफ्रीका हो गया या ऐसे, तो वहाँ पे जनरली क्या होता था कि लोग ब्लैक स्किन होते थे, क्योंकि उनका इतना सन एक्सपोजर की वजह से जो इवोल्यूशन हुआ था, तो सारे उनके स्किन के बाल के हट जाते थे, हेयर नहीं होते थे बॉडी में, लेकिन ब्लैक स्किन होती थी। जैसे
फ्रीक्वेंसी होती है, हाँ जितना ज्यादा मेलेनिन होता था उतना ज्यादा वो सन प्रोटेक्शन से मिलता था। हाँ तो बिल्कुल मेलेनिन का काम ही होता सन प्रोटेक्शन का। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ कि ये जितना भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह की जो ओरिजिनल ब्रीड थी, जो वहां हाँ पे रहती थी, हाँ, वहां पे यूरोपियन ने कब्जा करके सारे वहां के जो ओरिजिनल ब्रीड को निकाल दिया। जो आज ओह, ऑस्ट्रेलियन है वो एक्चुअली में ऑस्ट्रेलियन नहीं है वो, और हाँ जो हाँ वो जी, यूरोपियंस है। बारबेरियंस थे वहाँ पे। हाँ हाँ, और यही न्यूजीलैंड में थे। इसलिए अब क्या हुआ, जब वो वहां पर आ गए, पर उनकी बॉडी वैसी बनी नहीं थी जैसे कि एक्चुअली हाँ में बननी चाहिए थी, हाँ तो हाँ उसकी वजह से उनको स्किन एक्सपोजर की वजह से वो सारी दिक्कतें अभी तक आ रही हैं, क्योंकि उनकी हाँ बॉडी अभी वैसे इवॉल्व नहीं हुई, वो यूरोपियन। हाँ, नहीं बिल्कुल, वो ओरिजिनल वहाँ के नहीं थे, ओरिजिनल वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनका हार्मनी नहीं थी, हार्मनी में नहीं थे वो, तो इसलिए उनको जो है इस तरह का सामना करना पड़ रहा होगा। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा जो ओरिजिनल वहाँ के नेटिव थे, नेटिव प्लेस के जो रहने वाले थे, उन्हें वहां से भगा दिया होगा उन्होंने। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मार दिए, मतलब एक-एक करके सारे मार दिए, पूरी पॉपुलेशन का मैसेकर जैसे बोलते हैं ना, खत्म कर। नरसंहार, वैसा हाँ सा हो गया। वॉर में भी, वर्ल्ड वॉर में भी कईयों को भेजा गया, और जो बचे सबका नरसंहार हुआ वहाँ पे। हाँ हाँ, तो देखो प्रकृति अ, अपने हिसाब से फिर इन्हें तैयार करेगी भैया। अब मेरे अनुकूल आओ तो पहले सहना सीखो। अब जो सह गया वो वहाँ का तो बाशिंदा हो जाएगा, जो नहीं सहा उसे मेलेनोमा, पिगमेंट, कैंसर ये हो जाएंगे, वो निकल लेगा। इसे चाहे आप ये कह लो कि साहब ये प्रकृति इनसे बहुत बदला ले रही है, या जो भी वर्ड दे लो फिर। लेकिन कुल मिला के वहाँ जब तक अडेप्टेशन नहीं होगी नेचर के साथ, वो नहीं। कई बार आप देख लो, मैं एक दिन पहले भी कह रहा था दीपशिका, इधर मान लो मेरे पास बिहार के, गोरखपुर के कोई पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं साहब हम अपने घर चले जाते तो हमारा पेट अपना आप ठीक हो जाता है, हमें वहाँ कोई हाँ, बीमारी हाँ। नहीं रहती, हम तो वहाँ खूब खाते हैं, हमें तो। और हम यहाँ गाजियाबाद में एनसीआर में आ जाते हैं तो साहब हमारे गैस भी बनने लगती है, हमारी बीमारी घेर लेती है। तो भाई ये वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो नेचर है, वहाँ की जो मिट्टी है, ये उसके साथ जी, हार्मनी है उस शरीर की, उन पंच तत्वों की जिनसे वो बने हैं वहाँ के। बिल्कुल, बहुत से ऐसे पहाड़ से जो होते हैं ना, जैसे यहाँ दिल्ली में शिमला वगैरह के बहुत बहुत सारे लोग रहते हैं, हाँ उनके साथ भी यही सेम चीज होती है कि पहाड़ हाँ पे जाते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, वहां से आते हैं तो फिर वापस हाँ, तो सर्दी ये जुकाम नेचर की बुखार ये सब। लैंग्वेज है, नेचर की भाषा है, इसको समझें और इसको हम इसके अनुकूल रहें तो हम बहुत सारी बीमारियों को दूर भी रख सकते हैं। अब हम करेंगे तो उल्टे काम, और रहना चाहेंगे सीधे तो नहीं रह सकते भाई। तो नेक्स्ट है, इसमें हेडिंग है कॉर्न, ब्रैकेट में इसको क्लेवस भी बोल रहे हैं। कॉर्न, ए कॉर्न इज ए लोकल थिकनिंग ऑफ द एपिडर्मिस विद ए सेंट्रल कॉर्न रीचिंग इनटू द डीपर स्किन। कॉर्न जो है ये लोकल थिकनिंग है एपिडर्मिस का, लेकिन इसका सेंट्रल कॉर्न जो है वो गहराई तक पहुंचता है चमड़ी में। इट यूजुअली अपीयर वेयर ए शू इज टू टाइट, ये अक्सर वहां मिलता है जहां शूज टाइट रहता है। कौन शेप में मिलता है, ये देखो सेंट्रल कॉर्न वाला जो पार्ट है नीचे की तरफ को घुसता है डीपर स्किन में। पॉसिबल कॉज इसके हैं द एपिडर्मिस अडेप्टिव रिएक्शन टू एन इल फिटिंग शूज, जिसकी वजह से थिकनिंग ऑफ द हॉर्नी लेयर हो जाती है। दूसरा इसका पॉसिबल कॉज होता है सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट इन हैंगिंग हीलिंग वांटिंग टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द इल फिटिंग शूज। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट भी होता है जो हैंगिंग हीलिंग में पड़ा होता है, और यहाँ पर बात निकल के आती है वांटिंग टू बी सेपरेटेड फ्रॉम, वो दूर होना चाहता है, सेपरेट होना चाहता है इल फिटिंग शूज से। ये इल फिटिंग शूज आपका, अगर कोई भी ऑफिस हो सकता है जहां आप फिट नहीं बैठ रहे, आपका घर भी हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ आप फिट नहीं बैठ रहे, वो इल अरे फिटिंग वाह! शूज, ये वो है भाई, ये समझ लेना। तो इल फिटिंग शूज को हम बेड की तरह लें, जैसे कहते हैं ना बेड है वर्जन 2 में, बिस्तरा भी है, घर भी है, कोई भी सूदिंग प्लेस है। इस तरह से इल फिटिंग शूज वो परिस्थिति है हर कोई जिसके साथ आप नहीं चल सकते, जहां आप नहीं रह सकते, वहां से आप अगर अलग होना चाहते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा।
बस ये तो बहुत बढ़िया है सच में। अभी तक तो हम शूज पे ही दिमाग चल रहा था, लेकिन ये बात सही है कि पर्सन थिंग भी भाई हो सकता है, कुछ भी हाँ हो सकता बिल्कुल, नहीं वो बिल्कुल वो ये, बहुत अच्छी बात है। कोई भी सिचुएशन, हाँ कोई भी है। इल सिचुएशन। हाँ भाई, अगर राइट फुट के सोल में कॉर्न है किसी मेल को या किसी फीमेल को, तो आप ये जरूर देख लें कि वो अपने पार्टनर के साथ वहां फिट है या नहीं है। एक एक मलिक सर भी शायद बोलते हैं, अमित शर्मा को याद आ जाएगा, कहते हैं दूसरे के जूते में अपना पैर मत फंसाओ, या हाँ। ऐसा कोई सर के माध्यम से भाव आया था या कहीं से। वही है ना, तो देखिए दो चीज आ गई कि मेरे को यहाँ से सेपरेट होना था, अलग होना था। अब ये जूता बहुत टाइट हो रहा है, जूता हटना था या मेरे को हटाना था। अब उसमें हम जूते की जगह फिर कोई भी सिचुएशंस आ जाएगी, वही हाँ, आपकी वाली बात, कोई भी वाइफ है इंसान, कोई भी, कि हाँ, और वो हाँ हट हट पा नहीं रहा, तो भैया वहां हाँ जी वही स्किन मोटी कर ले रहा है फिर। हाँ हाँ तो ये ऐसे कुछ है। और ये था एसबीएस ऑफ द डर्मिस, स्किन डर्मिस, काफी अच्छा खासा लंबा चला। ये कर लेते हैं इसको स्टार्ट, दूसरे तीसरे वाले एसबीएस को, एसबीएस ऑफ द सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू। पिंक पर्पल कलर से बाउंड्री दे रखी है, और इसलिए ये जो है सेरिब्रल मेडुला से गवर्न होएगा टिश्यू। एसबीएस ऑफ द सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू। सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस में दो आए थे, डर्मिस और एपिडर्मिस, ये आ जाएगा, और नीचे वाला सबक्यूटेनियस, स्किन के नीचे का जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका एसबीएस अगर है। इसमें पहला हेडिंग है स्ट्रेच मार्क स्ट्राए क्यूटिस एट्रोफिके। कई जवान लड़कों में देखोगे, जिम करते हुए बच्चों में देखोगे, महिलाओं में जो नीचे लोअर एब्डोमन वाले पार्ट पे देखोगे लाइनें खिंच जाती हैं डॉक्टर दीपशिखा। ऐसा लगता है जैसे झिर्री आ गई हो, कपड़े को खींचते हैं तो जैसे झिर्री हो जाती है, ऐसे स्किन जो है वो क्रैक हो जाती है एक तरह से, मतलब स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, जैसे जोर से खींचा हो और वो वहां से झनझनानी हो गई हो। और कई बच्चे आते हैं अक्सर इसमें, मैं देखता हूं कि जो जिम में प्रोटीन वगैरह लेते हैं, तुरंत वो मांस बढ़ाना चाहते हैं, मसल मांस, तो उनकी स्किन उतना स्पेस नहीं दे पाती अंदर से, जितना चाहता अंदर वाला टिश्यू, बाहर वाला उतना नहीं दे पाती कवरिंग, तो वो स्ट्रेच मार्क ऐसा भी आते हैं। तो और नीचे ये आता है जनरली प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे ही प्रेग्नेंट फीमेल का पेट का साइज बढ़ेगा तो लोअर एब्डोमेन की जो स्किन है उस पे स्ट्राई बन जाती हैं, उस पे स्क्रैच, उस पे लाइनें बन जाती हैं। तो ये स्ट्रेच मार्क मुझे अभी वही लग रहा है। कह रहे हैं सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग अनएस्थेटिक और अनअट्रैक्टिव ऑन दिस पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो क्या गजब की बात निकली। कई फीमेल जब पेट बढ़ जाता है तो वो अपने आप को अच्छा सा नहीं मानती, अट्रैक्शन खत्म सा हो गया, वो अपने आप को अनअट्रैक्टिव फील करने लगे, अनएस्थेटिक फील करने लगे। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट होगा फीलिंग अनएस्थेटिक और अनअट्रैक्टिव ऑन दिस पार्ट ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल में कह रहे हैं ए प्रिटी स्लेंडर न्यूट्रिशन कॉन्शियस वोमेन ऑफ अबाउट 40 हैज वेरी फ्लैट ब्रेस्ट एंड सफर्स बिकॉज ऑफ इट। यानी कि लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग अनएस्थेटिक, सेल डिग्रेडेशन इन द एक्टिव फेज, रेस्टोरेशन इन द हीलिंग फेज, रेडिश स्ट्राइप्स, द ब्रेस्ट आर स्कार्ड विद स्ट्रेच मार्क। देखो यहाँ उल्टा निकला भाव, यहाँ तो बल्कि फीलिंग दूसरी भी आ गई कि वो पार्ट बढ़ भी नहीं रहा, वो पार्ट छोटा है, फ्लैट है, उसे अच्छा नहीं लग रहा, ये भाव आ गया यहाँ। प्रीटी स्लेंडर न्यूट्रिशन कॉन्शियस फीमेल है जो खाने पीने का ध्यान रखती है, 40 साल की, वेरी फ्लैट ब्रेस्ट होने के नाते, एंड सफर्स बिकॉज ऑफ इट लोकल सर्वर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग अनएस्थेटिक। वो अच्छा लुक नहीं है उसका, वो अच्छे से नहीं दिखती है क्योंकि उसके फ्लैट ब्रेस्ट हैं। ये उसको सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट था, जिस दुख के दौरान जब तक उसे ये फीलिंग रही तो वहां का सेल डिग्रेडेशन होता गया एक्टिव फेज में। जब उसका रिस्टोरेशन हुआ, हीलिंग में आई, तो यहाँ रेडिश स्ट्राइप बन गई, द ब्रेस्ट आर स्कार्ड विद स्ट्रेच मार्क्स। अब देखो ये हीलिंग कब हुआ होगा? हीलिंग जब हुआ होगा जब उसकी ब्रेस्ट डेवलप होने लगी होंगी, जाहिर सी बात है। और जब ये उसका कॉन्फ्लिक्ट चला गया तो फिर वहां लाल लाल रंग की
लाइनें खिंच गई ब्रेस्ट के ऊपर, स्कार मार्क टाइप का आ गया, स्ट्रेच मार्क जिसको कहा। हीलिंग में आया तो इसका मतलब वहां रेस्टोरेशन ऑफ टिश्यू हो रहा है, जो कि पहले नहीं था। जी जी। नेक्स्ट एग्जांपल करें, ए हॉबी बॉडी बिल्डर वर्क्स हार्ड टू बिल्ड अप हिज अपर आर्म मसल बट ही फाइंड्स दैट दे आर स्टिल टू स्मॉल। वेरी गुड। जो बॉडी बिल्डिंग का वो है, शौकीन है, जिसकी हॉबी है शरीर बनाना, अपर आर्म मसल को बिल्डअप करना चाहता, लेकिन लगातार वो इस बात को लेकर के ग्रसित रहता है कि टू स्मॉल मसल है उसकी अभी, यानी कि सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में वो चल रहा है विद रिगार्ड टू द अपर आर्म। कह रहे हैं स्ट्रेच मार्क एपियर, उसको फिर स्ट्रेच मार्क एपियर हो जाएगा। तो बेसिकली स्ट्रेच मार्क एपियर होने का हीलिंग फेज के दौरान है, जब तक वो कर रहा है और नहीं बन रही है तब नहीं आया। जब उसका वो बनने लगा, फूलने लगा कि अब मांस बन रहा अंदर से, तब वो स्ट्रेच मार्क एपियर भी तभी होंगे हीलिंग। हाँ बेटा। बहुत प्रेगनेंसी में भी, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी होता है ना। जी हाँ, बस। हाँ दीपशिखा क्या कह रहे हैं, आप पूरा कर लो, भैया बता देंगे। प्रेगनेंसी में भी जब ये जैसे ये फीलिंग जब आती हो कि हम अनेस्थेटिक लग रहे हैं या अच्छे नहीं लगे, क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रेच मार्क नहीं आता है। जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जब शेप वो होता है ना, तब हाँ, स्ट्रेच मार्क हीलिंग जब आती है। सही बात है, हाँ, कि वो हीलिंग में आ रही हो तो। और ऐसी बहुत ज्यादातर फीमेल्स में तो आता है स्ट्रेच मार्क, पर कुछ ऐसी भी फीमेल्स में थी, बहुत कम होती हैं, पर उनमें मिलता नहीं है। हाँ, तो लेकिन जिनके नहीं होता होगा ये, जिनके मन में कि ये अच्छा नहीं लग रहा है या मैं ऐसी लग रही हूँ, तो वो उनके में बाद में भी नहीं आता होगा। हाँ, जो सिंपल साधारण जो फैशन या जो गांव से बिलोंग करती हो, जिसे नहीं अपने लुक को अवेयर लेके, होती हैं। अब हाँ उनको नहीं आता होगा, जो इस हाँ चीज जी, में बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है लुक्स को लेकर के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अमित भाई कुछ कह रहे थे, अमित शर्मा। बस दो चीजें हो गई, एक तो वही आप लोगों की बात बिल्कुल सही, एस्थेटिक वाला, और दूसरा सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट साथ में है। हाँ। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में वही है ना कि सब वो फिर वो हमारा क्या कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाले हैं, तो वो अपनी वो बढ़ाते हैं ना, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं हीलिंग फेज में। हाँ, सेरिब्रल मेडुला वाले हैं, कॉर्टेक्स हाँ वाले भाई। नहीं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था तो सबक्यूटेनियस फैट जो है वो सुंदरता देता है। हाँ, और ये भी जितने ये स्त्री वाले या स्ट्रेच मार्क्स वाली लेडीज आती हैं, उनसे पूछो आपको क्या दिक्कत है, वो कहते हैं नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, बस सुंदर नहीं लग रहे। हाँ, हाँ, और कोई इनसे दिक्कत थोड़ी होती है, ये तो सिर्फ हाँ, ये है कि ये सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल अब सुंदर बिल्कुल। नहीं लग रहे और फिर उसमें क्या कहते हैं वही एस्थेटिक और सेल्फ वर्थ, हाँ कि मैं बिल्कुल। सुंदर नहीं लग रही, मैं ऐसी लग रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और कोई जो जिनके जिम में जाई, वो मतलब जिम में बहुत सारे तो वही जा रहे हैं ना कि भाई अब मैं अच्छा नहीं दिख रहा, बढ़िया डोले सेल्फ शोले वर्थ, होने चाहिए, वो हाँ बढ़िया वर्थ, शरीर हो, सेल्फ वर्थ के लिए जा रहे हैं है बेसिकली ना। वो। हाँ, और एस्थेटिक के लिए, एस्थेटिक के लिए जाएगी महिला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी, दोनों ही भाव जुड़ रहे हैं अमित भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सुंदर लुक्स को लेकर के भी, और बहुत अच्छी बात आपने ये बोली कि जो सबक्यूटेनियस वो है टिश्यू, सबक्यूटेनियस ये आपको शेप देता है, ये आपको सुंदरता देता है, ना कि डर्मिस और एपिडर्मिस। हाँ, आपको जो अच्छा लुक देता है वो, तो क्योंकि इसी में फैट इकट्ठा होती है, और फैट हमें शेड्यूल बनाती है, फैट हमें कंटूर देती है, हमें कर्व देती है। तो ये सबक्यूटेनियस टिश्यू की जिम्मेदारी है आपका अच्छा दिखना शेप में। कलर वाला, कलर को छोड़ दें, कलर तो एपिडर्मिस में आएगा खैर। तो कह रहे हैं, इसको मैं पढ़ देता हूँ, ए हॉबी बॉडी बिल्डर वर्क हार्ड टू बिल्ड अप हिज अपर आर्म मसल बट ही फाइंड्स दैट दे आर स्टिल टू स्मॉल। लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में चला गया। विद रिगार्ड टू द अपर आर्म स्ट्रेच मार्क होने लगे फिर उसको। टिश्यू या सबक्यूटेनियस टिश्यू सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू शामिल होगा, सेरिब्रल मेडुला कंट्रोल करेगा, मेजोडर्मल लेयर से ये बनेगा। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं कि एट्रोफी ऑफ द कोलेजिनस इलास्टिक फाइबर, एट्रोफी ऑफ द कोलेजिनस इलास्टिक फाइबर होगी या एट्रोफी हो जाएगी।
जिसको इसे कह रहे हैं वीकनिंग और एट्रोफी ऑफ द नेट लाइक फाइबर स्ट्रक्चर ऑफ द सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू होगा, जो बढ़ेगा डिस्टेंशन के तरफ, डिस्टेंशन हो जाएगी। हीलिंग फेज में कह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ द फाइबर, कोलाजिनस इलास्टिक फाइबर का रेस्टोरेशन होगा। द एरियाज वेयर डिस्टेंशन हैड सेट इन रिमेन अनचेंज, जहां डिस्टेंशन हो गई थी वो अनचेंज बना रहेगा। ऑन द लाइन्स वेयर द टिश्यू इज टॉर्न, कनेक्टिव रिपेयर टिश्यू इज एडेड। अब देखो वो तो जहां डिस्टेंशन हुई थी वहां फाइबर्स तो अनचेंज रहेंगे, लेकिन वहां जो कनेक्टिव टिश्यू है, रिपेयर टिश्यू है, वहां आके और जुड़ जाएगा। तो कह रहे हैं द स्ट्रेच मार्क आर रेड एट द बिगिनिंग, लेटर दे टर्न पेल। अब वो जो रेड दिखा स्ट्रेच मार्क, वो जो नया रिपेयर टिश्यू ऐड हुआ है उस झनझनानी छलनी की तरह हुए फाइबर के नेटवर्क में, वहां से दिखेगा वो रेड। अगर वहां पे ये नेटवर्क फाइबर का पूरा रीसेट जहां है, वहां अंदर का जो रेड टिश्यू है वो झलकता ही नहीं। अब वहां चूंकि ये डिस्टेंशन जो हो गया था वो बना रहा और वहां आ गया रिपेयर टिश्यू रेड कलर में, तो ये रेड कलर इसलिए दिखता है वहां पे शुरुआत में, और बाद में ये पेल हो जाता है, इजिकल टू कंडीशन आफ्टर द हीलिंग फेज। और एक मजे की बात और निकलेगी दीपशिका अमित भाई, हाँ, जब ये रेड टिश्यू बन रहा होगा तो ये स्ट्रेच मार्क उभरे हुए दिखेंगे, और जब ये पेल हो जाएगा तो ये हल्के से डिप्रेसिव दिखेंगे सरफेस से। ये जो पेलर लाइन है दीपशिखा, ये हल्की सी डिप्रेसिव हो जाएंगी, और जब तक वो उभर के आ रही हैं, आंख बंद करके अगर हाथ फेरोगे और वो उभरी उभरी लाइन दिखेंगी, तब तक वहां, इसका मतलब यह है कि रिपेयर टिश्यू इकट्ठा होता जा रहा है, हीलिंग चलती जा रही है। और जब हीलिंग हो गई तो ये फिर वो एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा टिश्यू, जैसे किसी कहीं घाव भरता है ना, वहां भी जो नया टिश्यू बनता है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेनुलेशन ऑफ टिश्यू होता है, तो वहां शुरू में वो एक्स्ट्रा बनकर उभरा हो रहता है, जब हीलिंग हो जाती है तो फिर वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, फिर वो सिकुड़ता है। तो जब ये सिकुड़ता है या पेलर लाइन अगर कहीं हो गई है तो वहां हीलिंग फेज हो चुकी है पूरी। और अगर किसी बच्चे को या किसी बंदे को वो रेड और उभरी उभरी दिख रही है लाइनें, तो अभी वहां हीलिंग फेज चल रही है। बायोलॉजिकल मीनिंग है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को वहां स्ट्रेंथन करना मकसद है शरीर का। रिमार्क में कह रहे हैं कंसिडर हैंडेडनेस राइट और लेफ्ट एंड साइड में करो, मदर चाइल्ड या पार्टनर को लेकर के है। लोकल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ शामिल होगा। थेरेपी करें, डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ इफ स्टिल एक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करो यदि एक्टिव हो। गाइडिंग थॉट्स में लेके आओ, आई फील गुड इन माई स्किन एंड एम सेटिस्फाइड विद माई अपीयरेंस। मेरी स्किन अच्छी है, मैं महसूस कर रही हूँ अपनी मेरी स्किन, और मैं सेटिस्फाई हूँ अपने अपीयरेंस से। माई बॉडी इज जस्ट ए ट्रांजिटरी शैल, मेरी जो बॉडी है ये एक ट्रांजिटरी शैल ही है। ट्रांजिटरी का मतलब है परमानेंट तो है नहीं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये वो चोला है जिसे बदलना है। हाँ अच्छा, बिल्कुल बदलता हुआ चोला है हमारी जो बॉडी है। माई सोल इज इमोर्टल, क्या बात है। हाँ, ये तो हमारे आत्मा का एक इंस्ट्रूमेंट है, ये तो नश्वर है, इस शरीर का क्या देखना। ये सोच ले आओ, मेरी सोल वो इमोर्टल है और मेरी जो बॉडी है वो बदलता हुआ चोला है, कपड़े हैं। एक सोल एक शरीर को बदल के दूसरे शरीर को धारण करती है, ये तो एक कपड़ा है मात्र, समझो ऐसा। ये तो भाई बहुत ऊंची सोच की बात कर रहे हैं। हाँ भैया, देखो बिल्कुल, मतलब ये तो हम तो डेली हमारा चेंज ही हो रहा है ना। हाँ कभी पतले थे, कभी मोटे थे, कभी छोटे थे, जब बचपन से अब तक रोजाना ही चेंज हो रहे हैं, तो एवर चेंजिंग वाला है। हाँ, और ओल्ड साल मर रही है, न्यू साल बन रही है लगातार हर क्षण, तो काम इसका ना। तो इसलिए इस पे ज्यादा कंसर्न नहीं करना भाई।
कह रहे हैं मॉर्निंग रिचुअल्स अकॉर्डिंग टू एंटोन स्टीगर, पेज नंबर 321 पे कुछ बता रखा है। एल्कलाइन डाइट लो, जिम्नास्टिक करो, मूवमेंट करो, एक्सरसाइज करो, कोल्ड वार्म ट्रीटमेंट लो, सोना ब्रैकेट में कह रहे हैं सोना या कोल्ड डिफ्यूजन, विगरस मसाज विद कैम्फर लो, विगोरस मसाज विद कैम्फर, रोजमेरी ऑयल, सिनामन ऑयल, ब्रशिंग, बैच फ्लावर में कह रहे हैं लर्च, कोई लर्च है प्लीज उसको लो। तो इस तरह से आप अपनी इसका ध्यान रख सकते हो सबक्यूटेनियस टिश्यू का। ठीक है भाई, यहीं रुकेंगे आज लाइपोमा पे। और सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद भाई। राम 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 बोल। राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम, राम राम।